हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा रोटेशनल काइनेटिक्स। रोटेशनल काइनेटिक्स के ऊपर लगभग हमने 3 या 4 सवाल कर लिए थे। अब रोटेशनल काइनेटिक्स को ही हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद टॉर्क वगैरह की चर्चा कर लेंगे। तो देखिए रोटेशनल काइनेटिक्स में किस तरह के सवाल, फंडामेंटल सवाल किस तरह से होते हैं, बेसिक सवाल किस तरह से होते हैं और क्या यूज करना होता है टर्मिनोलॉजी। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, अगर मैं इसे बात कर लेता हूँ सपोज टू बी लीनियर, अगर मैं इसे बात कर लेता हूँ बेटा लीनियर और एंगुलर। एंगुलर से मतलब यहाँ पे मैं रोटेशनल की बात करूंगा, ठीक है। तो लीनियर में अगर मैं बात कर लेता हूँ लीनियर वेलोसिटी, कौन सी इनिशियल लीनियर वेलोसिटी अगर आप u से डिनोट करते हो तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आप ओमेगा नॉट से डिनोट करते हो। यही बात है यार। अगर आप देखते हो फाइनल लीनियर वेलोसिटी अगर आप v से डिनोट करते हो तो एंगुलर वेलोसिटी की हम बात कर लेते हैं तो वो ओमेगा से डिनोट कर लेता हूं। उसके बाद ए यानी लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, एस यानी डिस्प्लेसमेंट कौन सी लीनियर, थीटा यानी कौन सी बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यही सारी टर्मिनोलॉजी होती है। इक्वेशंस और क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से हम लिखते हैं। यही सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अब हमें बात करनी है क्या एग्जांपल क्या है देखते हैं। एग्जांपल जो बेटा वो एग्जांपल है अ व्हील ऑफ द रेडियस। क्या बोला गया है, एक व्हील है, इसकी रेडियस कितनी बोली गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अ व्हील ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। एक व्हील है 15 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, रोटेट कर रही है बेटा अबाउट इट्स एक्सिस एट एंगुलर स्पीड, यानी एंगुलर स्पीड का मतलब ओमेगा गिवन है कितना 20 रेडियन पर सेकंड। आपको बताना है फाइंड लीनियर स्पीड एट टोटल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फाइंड लीनियर स्पीड एंड टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द व्हील। चलिए देखते हैं। A wheel of radius 15 cm is rotating about its axis at angular speed 20 radian. Find the linear speed and the total acceleration of a point on the wheel. तो सबसे पहले देखिए, अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका फंडामेंटल तरीका है जहां से आप इजीली बता सकते हो। रेडियस की मैं बात कर लेता हूं बेटा, तो रेडियस के बारे में मैं बोलूंगा r जो गिवन है वो गिवन बेटा 15 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 15 into 10 to the power -2 मीटर आ जाएगा। ये रहेगी बेटा r की वैल्यू। और उसके बाद अगर मैं ओमेगा की बात कर लूं तो ओमेगा जो आएगा बेटा वो आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और मुझे बताना है क्या है लीनियर स्पीड यानी v बताना है। तो अगर लीनियर स्पीड v बताना है तो हम जानते हैं यार v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है यार r ओमेगा। अगर v इज इक्वल टू r ओमेगा के बराबर है, अगर v इज इक्वल टू r ओमेगा तो 15 into 10 to the power -2, तो क्या आ जाएगा 15 into 10 to the power -2 into ओमेगा कितना था 20, ठीक है ना। यानी ये कितना है देखो जरा, ये 15 2 से कितना हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 300 into 10 to the power -2, यानी कितना आ रहा है ये 3 आ रहा है, यानी 3 मीटर पर सेकंड। ये कुछ v की वैल्यू आ गई। चलिए अगर ये v की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास तो अब a की बात कर लेते हैं। तो आप देखो लीनियर स्पीड एंड टोटल एक्सेलरेशन अगर हम बात कर लेते बेटा यहाँ पे तो दो बातें होगी। सबसे पहले क्या हो सकता है, टोटल निकालना है ना। तो मुझे पता है अगर मैं AC की बात कर लेता हूं तो AC जो आएगा AC किसके बराबर होता है यार, AC बताओ r ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा AC, नहीं तो v स्क्वायर बाय r के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। v स्क्वायर बाय r के बराबर आ जाएगा, v स्क्वायर यानी कितना बेटा 9 और r कितना बेटा, या फिर चलो मुझे क्या बताना है टोटल ही बताना है। टोटल की बात कर लेते हैं। चलिए चलो AC की बात कर लेते हैं तो r ओमेगा स्क्वायर और 80 की हम बात कर लेते हैं तो 80 किसके बराबर आ जाएगा 80 आ जाएगा। एक तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि r अल्फा के बराबर, लेकिन अल्फा की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। तो 80 का दूसरा फॉर्मूला क्या था यार, AC जो आएगा r ओमेगा स्क्वायर से निकाल लोगे और 80 कैसे आ जाएगा, 80 का फॉर्मूला क्या था याद कर लो जरा। 80 को कैसे निकालते थे हम लोग,
ATI कौन सा एक्सेलरेशन होता था? लीनियर एक्सेलरेशन होता था। ठीक है, चलो इसे निकाल लेते हैं, बाद में बात कर लेते हैं। तो r कितना बेटा? अब r की बात कर लेते हैं, तो r गिवन है, ये गिवन है बेटा 15 into 10 to the power minus 2 into ओमेगा स्क्वायर, यानी कितना बेटा? ये आ जाएगा कितना? 400। ठीक है ना, ये कितना आ रहा है बेटा? 400, यानी कितना आ रहा है बेटा? ये 15 into 4 into 10 to the power, ये देखो ये -2 है और ये +2 है, तो यानी कितना आ रहा है बेटा? ठीक है, तो यानी AC की वैल्यू अगर हम बात कर लेते हैं तो कितनी आ रही है बेटा? 60। ठीक है, यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से हमें दोनों आंसर मिल जाते हैं। तो ये रहेगा बेटा आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। AC की वैल्यू आपके पास आ रही है, कितनी है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो लीनियर स्पीड की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम v तो निकाल रहे हैं, उसके बाद सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ चुका है, यानी हम बात कर लेते हैं ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, तो ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो वैल्यू है आपके पास वो आ चुकी है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ये कुल मिला के आपके पास ये सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये आ चुका है तो नेक्स्ट आपको किसकी बात करनी है? नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल कुछ इस तरीके का है। क्या बेटा? कि a disk rotates about its axis with a constant angular acceleration of 2 radian per second square. Find radial and tangential. यहाँ पे लिखवा के दिया है, आपको दोनों बताने हैं। यहाँ पे देखिए टोटल एक्सेलरेशन बोला था, तो टोटल एक्सेलरेशन यहाँ पे सिर्फ काम करने वाला कौन था? सिर्फ सेंटीमीटर, तो इसके कारण 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे लगाओगे। और दिस रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद द कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस ऑफ अ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम the axis at the end of the 4th second after the disk starts rotating. सवाल को समझने की कोशिश कर लीजिएगा। सवाल जो है बेटा उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। सवाल में जो दिया हुआ है वो क्या है, किस प्रकार से, उसको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। A disk rotates about its axis with a constant angular acceleration of, यानी अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू आपके पास गिवन है बेटा कितनी? 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास गिवन है बेटा किसकी वैल्यू? अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस, यानी आपको AC बताना है और आपको क्या करना है यार? AT बताना है। आपको AC और AT बताना है और साथ में बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, यानी अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा r की वैल्यू, अगर मैं बात करूं बेटा 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 into 10 to the power कितना बेटा? -2 मीटर में लिख लेता हूं फिलहाल के लिए। और t की वैल्यू कितनी है बेटा? 4th सेकंड, यानी 4 सेकंड। तो हमें क्या करना है? AT और AC बताना है। तो AT और AC बताना आसान है, आपको पता है AT और AC को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अगर AT और AC को कैलकुलेशन इस तरह से है, अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो आप इजीली बता पाओगे कि AT और AC को किस तरह से किया जा सकता है कैलकुलेट। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं यार क्या किया जा सकता है, देखो तो AC को कैलकुलेट करने का तरीका तो ये रहा आपके पास है, क्या बेटा? r ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, अल्फा आपके पास, अगर आपके पास अल्फा है बेटा तो शुरुआत कहां से की जा सकती है? टाइम भी आपके पास है और डिस्क रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो इनिशियली अगर मैं ऐसे बोल लेता हूं बेटा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो यहां से देखो अगर मैं ये 0 तो ओमेगा जो आएगा बेटा वो अल्फा टी के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा कितना है? 2 और जो टाइम है बेटा वो कितना है? 4, यानी ओमेगा किसके बराबर आया बेटा? 8 रेडियन पर सेकंड के बराबर। अगर ओमेगा 8 रेडियन पर सेकंड के बराबर आ चुका है
तो आप जानते हो AC को क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू होगा बेटा R ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ये R ओमेगा स्क्वायर हो चुका है तो R 10 into 10 to the power -2 के बराबर मैंने लिखवा के दिया है। और ओमेगा स्क्वायर यानी कितना है बेटा, ये 64। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये -2 है, यहाँ से +1 है, तो -2 + 1 यानी कितना हुआ बेटा, ये कितना आ रहा है बेटा, 6.4 आ जाएगा। सही तो लिखा ना, 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया बेटा कौन, बताओ तो जरा, AC। अगर ये AC है तो AT को कैसे निकालोगे, तो AT जो आएगा, AT को लिखा जाएगा AT इज इक्वल टू किसके बराबर, R अल्फा के बराबर। तो R अगेन 10 into 10 to the power -2 into अल्फा किसके बराबर है यार, अल्फा की वैल्यू बोलो 2 के बराबर है, यानी कितना आ रहा है, +1 यानी कितना बेटा, ये 0.2 आएगा ना, क्योंकि ये कितना आ रहा है, 0.1 ही आ रहा है, यानी ये 0.2 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यू निकल के आ रही है बेटा AC और AT। ठीक है, तो ये बहुत ही फंडामेंटल सवाल है यार। ठीक है, इनको सॉल्व करने का भी मन नहीं होता। ठीक है, इस तरह के सवाल है। तो अगर ये सवाल आपसे बन जा रहा है बेटा, बहुत ही फंडामेंटल है, और मतलब मुझे इतना विश्वास है कि इस तरह के सवाल में आप कोई गलती करोगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सवाल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो सवाल है बेटा काइनेमेटिक्स में ही रहेगा। काइनेमेटिक्स के सवाल हम डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो किस प्रकार से है और क्या है, देखते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है उसमें बोला गया है अ यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म a uniform rod of length, a uniform rod of length L is rotating about its one end, is rotating about its one end in the horizontal plane, in the horizontal plane, in the horizontal plane under constant acceleration, under constant acceleration alpha starting from rest, find the linear velocity, find the linear velocity, find the linear velocity of its midpoint after time t naught. Find the normal, find the normal and tangential components, find the normal and
tangential components of accelerations of the midpoint of the rod at this instant तो ये रहा कुछ सवाल, इसको एक बार पढ़ लेना है, सवाल में क्या गिवन है अच्छे से समझना है इसको, और फिर कोशिश करना है सवाल को अटेम्प्ट करने की कि सवाल एग्जैक्टली क्या बता रहा है और किस तरह का सवाल है। ठीक है ना, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और फिर कोशिश कीजिएगा सवाल को सॉल्व करने की। सवाल को पढ़ लेना है अच्छे से, सवाल में क्या गिवन है, फिर कोशिश करना है सवाल को सॉल्व करने की। ठीक है, तो देखते हैं सवाल में क्या गिवन है और इसको सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या बता रहा है मेरा सवाल। सवाल में क्या गिवन है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, यानी यूनिफॉर्म रॉड मतलब एक रॉड है, उसकी लेंथ कितनी बताई बेटा, L लेंथ का एक यूनिफॉर्म रॉड है। about its one end in the horizontal plane under constant acceleration alpha starting from rest, मतलब क्या, about its one end रोटेट कर रहा बेटा एक एंड से इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से वो रोटेट कर रहा है। और कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब उसके लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगी बेटा वो कितनी होगी, 0। आगे बात कर लेते हैं, तो हमें बोलना है मतलब क्या बताना है, फाइंड लीनियर वेलोसिटी, फाइंड लीनियर वेलोसिटी, यानी कौन सी वेलोसिटी बतानी है बेटा हमें, ये वाली वेलोसिटी, कौन सी है वो, लीनियर वेलोसिटी ऑफ इट्स मिड पॉइंट आफ्टर टाइम t0, यानी t0 टाइम के बाद उसकी मिड पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी वो हमें कैलकुलेट करनी है। आगे हम बात कर लेते हैं, तो आगे बोला गया फाइंड द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन रहेगा उस एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करते हुए बताना है। इसका मिड पॉइंट ऑफ द रॉड एट दैट इंस्टेंट, उसी समय उसका जो नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा एक्सेलरेशन का, उसे भी हमें कैलकुलेट करते हुए बताना है कि क्या होगा और किस तरह से। तो देखिए क्या है सवाल, तो मान लेता हूं यार इस तरह का कोई रॉड रहा होगा, कंसीडर करने के लिए हम ये बना लेते हैं, मान लेते बेटा ये रहा होगा रॉड। अब ये जो रॉड है, इस रॉड की लेंथ L है, ये जो रॉड है इस रॉड की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, L लेंथ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया एक पॉइंट, और इसको यहाँ पे फिक्स करने के बाद इसको इस तरह से रोटेट कर रहा हूं। चलिए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, मान लेगा ऐसी चीज रॉड है, ये रोटेट करने के बाद यहां आ चुकी होगी। ठीक है, इसको हमने रोटेट किया यानी इसको घुमा लिया है ऐसे कुछ। ठीक है, यहाँ पे ये इनिशियली यहाँ पे तो ये पॉइंट इसका फिक्स किया हुआ है मैंने। ठीक है, यहां से इसको घुमा लिया। अब देखिए घुमाने के बाद यानी इसको अगर हम ऐसे घुमा लेते हैं कुछ इस प्रकार से,
तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट किसके बराबर था 0, तो यहाँ पे भी ओमेगा नॉट यानी ओमेगा आएगा यहाँ पे और अल्फा। तो मुझे एक बात बताइए, शुरुआत में जब हम रोटेशनल पढ़ रहे थे उसी वक्त मैंने बोला था कि यहाँ ये जो पॉइंट रहेगा बेटा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो हमने याद करो यार, बताया था कि नहीं, शुरुआत में बताया था ना। तो क्या बताया था शुरुआत में कि अगर मैं ऐसे मान लेता बेटा ये ऐसे घूम रही है पॉइंट, इस तरह से कुछ ये पॉइंट घूम रहे हैं, तो अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो ये θ1 इसको बोलूंगा, θ2 इसको बोलूंगा, θ3, तो इनका थीटा सेम है अलग अलग है, तो इनका थीटा क्या है यार सेम है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो θ1 किसके बराबर है, θ2 किसके बराबर है, θ3 से। फिर मैंने बोला था कि अगर हम इनको किससे डिवाइड कर ले बेटा, t से, किससे डिवाइड कर ले बेटा, t से डिवाइड कर लेते हैं, तो θ/t इज नथिंग बट क्या कहलाता है यार, ओमेगा। यानी ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3, यानी इनका ओमेगा भी क्या आ जाएगा यार सेम। अगेन इसको अगर मैं t से डिवाइड कर लूं, यानी अगर मैं इसको t से डिवाइड कर लूं तो क्या आ जाएगा, तो ओमेगा बाई टी इज नथिंग बट अल्फा, यानी अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, अल्फा 3। यानी कहने का मतलब ये जब घूमता है तो इन सब का ओमेगा सेम होता है, इन सब का थीटा सेम, तो ओमेगा सेम, तो इन सब का अल्फा सेम। तो किसमें चेंज आता है, तो चेंज सिर्फ v में आता है, हमने पढ़ा था, क्योंकि v किसके बराबर होता है, तो v होता है बेटा r ओमेगा के बराबर। तो सबका r तो चेंज हो रहा है ना, यानी अगर ये इनका एक्सिस है तो ये r दूरी कुछ या मतलब है कुछ इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, तो जैसे r चेंज होगा वैसे v क्या हो जाएगा यार चेंज। तो हमें किसके बारे में कमेंट करनी है, मिड पॉइंट। तो ये रहा बेटा इसका मिड पॉइंट। तो अगर मैं ऐसी बात कर लेता हूं तो ये वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट हो जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी जो है ये कितनी आ रही है, l/2, और अगेन यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है ये भी कितनी आ रही है बेटा, l/2। ठीक है, तो मिड पॉइंट की अगर मुझे वेलोसिटी यानी vm बताना है, तो वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट, तो वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट को किस तरह से कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले वो देखो। तो वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट किसके बराबर है, r ओमेगा के बराबर आएगा ना। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये r ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होगा, तो ओमेगा कैलकुलेट करना होगा। तो ओमेगा कैलकुलेट करने का तरीका हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ध्यान से देखो, ओमेगा को किस तरह से कैलकुलेट कर लोगे, तो ओमेगा कैलकुलेट करने का तरीका आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के बराबर आ रहा है। तो अगर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है तो स्टार्टिंग फॉर्म कहां बोला है, रेस्ट, यानी कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट। तो इसके कारण ये जो ओमेगा आएगा ये ओमेगा किसके बराबर है बेटा, सॉरी ओमेगा नॉट जो आएगा ये ओमेगा नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो अगर ओमेगा नॉट 0 हुआ यानी ओमेगा किसके बराबर आया बेटा, अल्फा टी के बराबर, यानी ओमेगा आ गया बेटा किसके बराबर, अल्फा टी। अगर ओमेगा अल्फा टी के बराबर आया तो अब वेलोसिटी जो आएगी बेटा, लीनियर वेलोसिटी इसकी मिड पॉइंट की वो कितनी होगी देखिए। तो मैं लिखूंगा vm इज इक्वल टू, अब r की वैल्यू कितनी है, l/2, ठीक है, और t किसके सॉरी l/2 के बराबर। अब देखो ये ओमेगा किसके बराबर है, अल्फा टी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये अल्फा टी, यानी vm की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ रहे बेटा, देखो अल्फा टी एज इट इज रहेगा और r आ जाएगा, तो आ जाएगा ये कितना बेटा, l अल्फा टी बाई 2 के बराबर। ये आ रहा है बेटा क्या, vm। अब अगर vm मिल चुका है तो नेक्स्ट हमें बताना बेटा नॉर्मल और टेंजेंशियल क्या होता है। अब ध्यान से देखो ये ऐसे घूम रहा है ना, तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है, यानी अगर आपको मैं इस तरह से बना लेता हूं बेटा, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन आएगा यहां से देखिए यहाँ पे ये जो आएगा बेटा ये एक एक्सेलरेशन रहेगा और इससे परपेंडिकुलर एक और रहेगा यहां से इस तरह से कुछ, ठीक है। तो मुझे क्या बताना था, टेंजेंशियल भी बताना था और नॉर्मल भी बताना था, ठीक है। तो देखिए टेंजेंशियल बताना और नॉर्मल, तो मुझे सबसे पहले बताइए AC। तो AC का कैलकुलेट करने का तरीका होता है r ओमेगा स्क्वायर। तो r किसके बराबर है, l/2 के बराबर इनटू ओमेगा किसके बराबर है,
अल्फा टी और ये इसका स्क्वायर हुआ, यानी कितना है बेटा एल अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 के बराबर। तो ये कौन हुआ बेटा एसी। और अगर मैं एटी की बात कर लेता हूं तो एटी किसके बराबर होता है, तो एटी होता है बेटा आर अल्फा के बराबर। एटी किसके बराबर होगा, आर अल्फा के बराबर। तो आर अगेन इसके लिए भी कितना आएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी एल बाय 2, इतनी आएगी एल बाय 2। और अब ध्यान से देखो, अगर ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी तो अल्फा किसके बराबर आएगा बेटा, अल्फा आ जाएगा बेटा किसके बराबर, या फिर आप एटी को किस तरह से लिखोगे, मैंने तो एसी को बना लिया बेटा कितना एल अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2। अब एटी जो आएगा वो किसके बराबर हुआ, आर अल्फा के बराबर। तो एल बाय 2 इंटू अल्फा कर लो। अब अल्फा को अगर कैलकुलेट ही करना है तो अल्फा को आप कैलकुलेट भी कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, भी उसका आंसर बन सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको फाइनल आंसर मिल जाने हैं। ठीक है, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आने हैं बेटा, यहाँ से आप अच्छे से इसको देख लो और फिर कोशिश कर सकते हो इसी टाइप के और सवाल को सॉल्व करने की। ठीक है ना, तो इसको एक बार समझ लेना है अच्छे से और आप बाद में इसी टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो मतलब ये जो सवाल है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास दो कंपोनेंट, ये आ जाएगा बेटा एसी और ये आ जाएगा बेटा आपके पास कौन सा एटी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। जो नेक्स्ट सवाल है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल क्या रहेगा, किस प्रकार से होगा देखिए। चलिए, ये भी बहुत ही फंडामेंटल सवाल है काइनेमेटिक्स का। क्या सवाल है देखते हैं। सवाल में बोला है द एंगुलर पोजीशन, द एंगुलर position of a swinging door, the angular position of a swinging door is described by theta is equal to गिवन है बेटा आपके पास 5 plus 10t plus 20t स्क्वायर और बोला गया है डिटरमाइन the angular position, determine the angular position, angular speed and angular acceleration at t is equal to 2 सेकेंड। at t is equal to 2 सेकेंड आपको बताना है। ठीक है ना, सवाल बिल्कुल आसान है। ठीक है, आप जल्द से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सवाल में क्या बोला गया है कि द एंगुलर पोजीशन ऑफ अ स्विंगिंग डोर इज डिस्क्राइब्ड बाय, यानी एक स्विंगिंग डोर है, उस स्विंगिंग डोर के एंगुलर जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब किया बेटा, थीटा को लिखा इन टर्म्स ऑफ टी एज अ फंक्शन ऑफ टी।
डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेकंड। तो कुछ गिवन है बेटा और सवाल को हम जल्दी से निपटा लेते हैं। क्या है बेटा, थीटा गिवन है, थीटा इज इक्वल टू गिवन है 5 प्लस 10t प्लस 20t स्क्वायर, ये गिवन है। आपको एंगुलर पोजीशन बताना है, यानी थीटा की वैल्यू बतानी है 2 सेकंड पे कितनी होगी, आपको बताना है एंगुलर स्पीड, ठीक है, और आपको बताना है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात कर लेते हैं, थीटा गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा d थीटा बाय dt, यानी आ जाएगा बेटा d बाय dt। थीटा की वैल्यू 5 प्लस 10t प्लस 20t स्क्वायर है। तो ये कितना आ रहा है बेटा, देखो तो जरा, ये आ जाएगा 10, ठीक है ना, और ये कितना आ रहा है बेटा, ये आ जाएगा इधर आने के बाद 40t के बाद। तो ये कुछ ओमेगा आ रहा है। तो अगर मैं बात कर लूं बेटा, तो ओमेगा जो अल्फा की बात कर लेते तो अल्फा किसके बराबर होता है, डी ओमेगा बाय dt के बराबर। अल्फा किसके बराबर आएगा, डी ओमेगा बाय dt के बराबर। अगर ये आ चुका है तो d बाय dt, ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 प्लस 40t के बराबर, यानी ये 40 के बराबर आ रहा है बेटा कौन, अल्फा। 40 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ रहा है बेटा कौन, अल्फा। चलिए कोशिश करते हैं। तो आपके पास ये तीनों वैल्यू आ चुके हैं, तो हमें पता करना है बेटा कितने सेकंड के लिए, एट 2 सेकंड। तो अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा एट 2 सेकंड, तो थीटा कितना था आपके पास, थीटा की वैल्यू बोलो 5 प्लस 10t प्लस 20t स्क्वायर था ना। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 20 प्लस 80, यानी कितना आ रहा है बेटा 105, ठीक है। ये रहेगा बेटा कितना, थीटा। तो थीटा आ चुका है बेटा कितना 105, ठीक है, 105 रेडियन थीटा आ चुका है। और अगर हम बात कर रहे थे ओमेगा, तो ओमेगा किसके बराबर है बेटा, 10 प्लस 40t के बराबर। तो 10 प्लस 40 इंटू कितना बेटा 2, यानी 10 प्लस 80, यानी कितना आ रहा बेटा 90। तो ये आ जाएगा बेटा 90, यानी रेडियन पर सेकंड। ठीक तो लिखा, 4 4 2 8 80 और ये 90, चलो ठीक है। और हमें पता है अल्फा तो एज इट इज आ जाएगा 40 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो कुछ गिवन है अल्फा या थीटा या फिर ओमेगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस टाइप के जो सवाल है उनको कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होता है यार, सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अगले जो सवाल रहेंगे बेटा उसमें काइनेटिक्स का यूज किस तरह से करना होता है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एग्जैक्टली किस तरह से हो सकता है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लेना है और क्लियर कर लेना है, ठीक है।